भारी बारिश होने के बावजूद हजारों की संख्या में भक्त बाइक व वाहनों द्वारा महाराज का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। सभी भक्तों में महाराज श्री के आने का उत्साह देखने योग्य था। यहाँ पर महाराज श्री का स्वागत ढोल नगाड़ों द्वारा किया गया। एयरपोर्ट पर जगह जगह राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही थी। इस अवसर पर मुंबई के सैकड़ों भक्तों ने एयरपोर्ट पर फूल माला, गुलदस्ते, पगड़ी, शॉल भेंट कर महाराज श्री का स्वागत किया। श्री के साथ सैकड़ों भक्त बाइक एवं कार द्वारा ढोल नगाड़े बजाते हुए रोड से निकले तो दृश्य देखने योग्य था। जगह जगह पर मुंबई वासियों द्वारा महाराज श्री का पुष्प माला द्वारा स्वागत किया जा रहा था। भक्तों का इतना जन सैलाब था कि महाराज जी को एयरपोर्ट से निवास स्थान पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग गए। जैसे ही महाराज श्री निवास स्थान पहुंचे, वहां मौजूद सैकड़ों माताओं बहनों ने महाराज श्री का 108 आरती कर स्वागत किया। महाराज जी को 31 किलो का पुष्पहार भेंट किया। विश्व शांति सेवा समिति मुंबई और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्रद्धेय पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में बाला साहेब मैदान, भायंदर ईस्ट, मुंबई में 6 दिसंबर को विश्व शांति और जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया।
जिसका शुभारंभ 6 दिसंबर को प्रातः हनुमान मंदिर नवघर रोड से कथा स्थल तक कलश शोभा यात्रा निकालकर हुआ। गुरुदेव द्वारा मुंबई में विशाल कलश यात्रा निकाला गया है, जिसकी इतनी बड़ी आयोजन हुई है श्री वृंदावन धाम से अपने प्रिय गुरुदेव श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम होने वाला श्रीमद् भागवत का मुंबई भाईंदर में आप सब देख रहे हैं कि इस समय कितना बड़ा विशाल जुलूस जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आपसे निवेदन है आप सब जुड़े और हमारे इस कार्य को सफल बनाएं और हमको योगदान दें और हमारे गुरुदेव को आगे बढ़ने का और आगे बढ़ने का और आप लोगों के माध्यम द्वारा कथा प्रचार प्रसार संसार में बांटने का और आपके बच्चों को इससे कुछ सीखने का अवसर प्रदान करें। श्री राधे श्री राधे। एक्चुअली आई वॉज वरीड क्योंकि बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था, बट आई वॉज प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने यूट्यूब पे उनको बहुत सुना है और उनके सुनने से, उनकी कथा सुनने से मेरे जीवन में बहुत ही फ़र्क पड़ा है। तो मुझे उनको फर्स्ट टाइम सुनना था, देखना था। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी फीलिंग ब्लेस्ड एक्चुअली। कभी उनकी कथाएं सुन के ही हम लोग ने कभी ये सब में नहीं थे, भगवान में मानते थे, लेकिन उनकी जब साल की शुरुआत हुई तो हम उनकी यूट्यूब पे धीरे धीरे कथा सुनने लगे और फिर कृष्णा के साथ राधा का अटैचमेंट एकदम रिश्ता बन गया और हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि हम आज यहाँ पे रह गए। भगवान ने साल के अंत तक हमें ये मौका दिया। हमारा ये पहली बार है कथा में आना भी और उन्होंने सब अच्छी तरीके से हमें करके बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है हमें। तो आप पूरी फैमिली के साथ हैं? हाँ, मतलब हमारे लाला है बस। बच्ची ये लोग घर पे दादा दादी के साथ है, हम इनको साथ में लेके आए हमारे। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में निकाली गई कलश शोभा यात्रा अपने आप में बड़ी ही आकर्षित थी। इसमें हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने सम्मिलित होकर इस यात्रा की शोभा बढ़ा दी। मीरा भाईंदर में ये पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कभी हुआ नहीं है और आज तक बम्बे में पहली बार जो मतलब इतनी खुशी हो रही कि महाराज श्री मीरा भाईंदर की धरती को पावन के पूरा ब्रिजवासी, पूरा वृंदावन यहाँ पर उपस्थित है और ये पूरे धरती को पावन कर दिया है। और यहाँ पर इतनी पब्लिक, इतने लोग, इतने भक्तजन कहाँ से, अहमदाबाद, गुजरात, बम्बई, सब जगह से वो पंडाल में आ रहे। पूरा पंडाल ऐसा लगता है कि पूरा इतनी बारिश होने के बावजूद भी, इतना बारिश है, इतना कल का पूरा मौसम खराब था, लेकिन आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मौसम हो गया और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से होगा। और भगवान, मैं उम्मीद करता हूँ राधा रानी से, श्री कृष्ण भगवान से कि ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे संपन्न हो। भक्ति का ये लाभ उठाने के लिए सबको आना चाहिए और
आप सभी चैनल वालों को भी आपको धन्यवाद करता हूँ और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद। इतना अच्छा आयोजन किया है आप लोग ने कि ऐतिहासिक कथा ये कि मीरा भाईंदर वालों के लिए ये मिस नहीं करना चाहिए, सबको आना चाहिए। नवघर रोड पर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा और जहां तक नजर जा रही थी वहां तक माताएं बहनें अपने सिर पर कलश उठाए नजर आ रही थी। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। चूंकि पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज 2 वर्षों के बाद मुंबई में अपने भक्तों के लिए भागवत कथा का रसपान करने आए थे, तो मुंबई वासी कहां पीछे रहने वाले थे। महाराज के स्वागत में कलश यात्रा के दौरान अनेक प्रकार की झांकियां निकाली गई और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत दिन से कथा सुन रहे थे, लेकिन बहुत नीचे गिरे हुए थे। जब से इनका कथा सुन रहे हैं सर, तब से हम लोग बहुत दूर बहुत ऊपर पहुंच गए और इनकी कृपा से हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन सर हमारे पास कुछ नहीं था और जब से हम इनसे जुड़े हैं तब से हमारे पास 2-2 घर हो गया सर। हमारे बाल बच्चे बहुत ऊपर गए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और इनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है सर। राधे राधे। गुरुर कृपाते मेयर काছে এসেছি বোম্বেতে, আমরা কিছু কথা শুনতে এসেছি, ভাগবত গীতা পাঠ যা আমরা একটু শুনতে এসেছি, গুরুর কৃপা বলে এই ধন্যবাদ। यात्रा के दौरान खास तौर पर पंजाब के ढोल और पारंपरिक नासिक नगाड़ों के साथ मुंबई मराठा स्टाइल से नृत्य करते हुए यात्रा की जा रही थी। इस यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था और सभी लोग कृष्ण के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। साथ ही कृष्ण के भजनों पर महाराज श्री के रथ के आगे भक्तों ने नृत्य भी किया। मटकी फोरी काना ने मोरी, मटकी फोरी फूटी मटकी दधी धारा बही, अररर सररर पी गयो दही। हाँ काना ने मोरी मटकी फोरी, काना ने मोरी मटकी फोरी फूटी मटकी दधी धारा बही, अररर सररर पी गयो दही। हाँ इस तरह का नजारा आमतौर पर मुंबई जैसी माया नगरी में फिल्मी सितारों के आने पर ही देखने को मिलता है। हम ये भागवत से जुड़े हैं 5-6 सालों से, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि कृष्ण से हम एकदम उनके नज़दीक है और ये भागवत सुनने से काफ़ी हमारे घर में भी उन्नति हुई है और हम चाहते हैं कि सभी जन ये भागवत सुने और सबका सहयोग इसमें हो। और राधे राधे, कृष्ण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। राधे राधे। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस साल गुरुदेव पधारे। हमारे बहुत ही ऐसे पाप रहे हो गए कि इतने साल से हम बहुत वंचित रह गए कि गुरुदेव हमारे नहीं आ पाए थे यहाँ पे, क्योंकि हम जितने भी शिष्य परिवार है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव पधारे।
और लेकिन हमारे जैसे पाप, जैसे हमने कहा कि हमारे कोई कर्मास ऐसे रह गए थे कि हमारे गुरुदेव हमें दर्शन देने नहीं पधार पाए इतने साल। लेकिन हम यहाँ पे जो मतलब हमारे स्कूल है या कॉलेज है, हमारे कई ऐसे शिष्य परिवार जो जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, वो सभी लोग अपना काम छोड़ के, स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के केवल गुरु के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं। और हम अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि हम अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा कर पा रहे हैं और हमें ये सौभाग्य इस साल मिला है। तो हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही आनंद का और हर्ष का उल्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी शिष्य परिवार अपने अपने कलश की जो सेवा है वो लेके अपने सेवा में लीन है, तल्लीन है और मल्लीन है। और हमें बहुत हर्ष का जो सौभाग्य महसूस कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कई जन्मों के कुछ ऐसे सकर्म है कि गुरुदेव हमारे इस साल यहाँ पे पधार है और हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। श्री राधे, श्री जय गुरुदेव। आप कहाँ से? राधे राधे। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे गुरुदेव फाइनली हमारे मुंबई में आ गए। 2 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का। फाइनली आज हमें हमारे गुरु जी के दर्शन हो गए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे कुछ कर्म हो गए जिससे हम लोग गुरु जी से नहीं मिल पाए, पर राधा रानी की कृपा, कान्हा जी की कृपा कि आज गुरु जी हमारे साथ इस कलश यात्रा में शामिल हो गए। राधे राधे। और जो पढ़ाई है तो सब लोग छोड़ के, यहाँ आंटी है, सब काम छोड़ के आई है, तो ये तो उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। जो राधा रानी ने हम पे कृपा की है, हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं राधा रानी का बस। और गुरु जी को प्रणाम। राधे राधे। मैं ठाकुर जी के भजन के लिए बहुत बेताब हूँ और मैं यहाँ पे कलश यात्रा के लिए आई हूँ। हम लोग को ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए और मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। हम लोग को अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने ठाकुर जी से सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारा माहौल कृष्ण के रंग में रंगा हुआ था और महाराष्ट्र की एक झलक पाने एवं आशीर्वाद पाने के लिए नवघर रोड पर चक्का जाम हो गया था। महाराष्ट्री रथारूढ़ होकर कथा स्थल पर पहुंचे। हाँ जी, हमारे गुरुदेव काफी टाइम से इधर नहीं आ रहे थे, तो हम लोग सब ये कलश यात्रा में लगे हुए हैं। और हमारे क्या मालूम हमारे पाप थे कि क्या थे, इसकी वजह से आज हमारे भाग्य उदय हुए हैं। तो हम लोग आए कलश यात्रा में और ये कलश यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो आगे तक भी चलेगा। 7 दिन का महोत्सव बहुत अच्छा धूमधाम से चले और हरि की ईश्वर की कृपा रही तो आगे सालों तक चले। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य श्री देव का सांसारिक वस्तुओं की इच्छा को लेकर नहीं अपितु भगवान की इच्छा को लेकर इसका श्रवण करना चाहिए, तभी निश्चित रूप से मनोरथ पूर्ण होंगे।